हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे सोल पार्ट 5। तो आज हम लोग सोल के ऊपर पांचवा पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है डज घोस्ट एग्जिस्ट। क्या भूत प्रेत या जो काली शक्तियां जिसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक टाइप का, ये सब क्या होता है। देखिए, हम लोग बचपन में बहुत सारी भूतों की कहानी सुनते थे। बहुत सारी भूतों के ऊपर फिल्म भी देखते थे और डरते थे। जैसे मुझे भी याद है, वो फिल्म आई थी, नाम नहीं याद आ रहा, कुछ तो था, 1935 के कुछ तो एक फिल्म आई थी जिसमें हीरो पढ़ेगा हनुमान चालीसा तो वो भूत भागेगा। तो लगता था हमें कि हाँ, अगर हमारे आसपास भी भूत आएगा तो हमें पढ़ना हनुमान चालीसा। तो सब चीजें हमारे चाइल्ड मेमोरीज रहती कि भूत होते हैं, ये डरावना होता है। या कभी कभी सुनते थे कि उस घर में मत जाना, वहां पे रात में आवाजें आती हैं, वहां भूत रहते हैं। अगर या उस गली पाओगे तो बहुत खतरनाक खतरनाक है, खतरनाक है, खतरा है, हो जाएगा। सुनते हैं सब। ओके। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग, हाँ, भूत रहता है, या कभी कभी लोग कहते भी थे यार ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है उस घर में, कुछ नहीं उस गली में, अरे जाओ कोई दिक्कत नहीं है। कि पॉइंट क्या है कि भूत प्रेत जो होते हैं वो हमें अपने, या कभी कभी हम सुनते थे कि इस पेड़ के ऊपर भूत बैठा है, तो रात में उस पेड़ के पास मत जाना, कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं। तो कुछ लोग मानते थे उसको, या कुछ लोग नहीं मानता है, आदमी कुछ नहीं आता ऐसा ऐसा, कि वो देख नहीं पाते। और कुछ लोगों का विश्वास होता है कि हाँ भूत प्रेत होते हैं। ठीक है। तो आज भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे महल हैं जिसमें लोग जाते हैं। आज भी ऐसे कुछ घर भी देखे जाते हैं, बहुत पुराने घर, कुछ ऐसी हवेलियां पाई जाती हैं। ठीक है, आप सर्च करेंगे कि हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, तो एक हवेली टाइप का दिखाता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहां कोई जाता नहीं अभी भी। ठीक है। तो एक बहुत पहले की बात है, ये रियल इंसिडेंट है। उसने नाम बोला बंगार अकबर का किला, हाँ ठीक है वो होगा। अभी कोई जाता नहीं, वहाँ पे किला है वो। ठीक है। तो वो अपनी दादी के घर पे गया था, और स्वाभाविक दादी घर पे है तो मजे से करेगा, सब कुछ करेगा, कोई दिक्कत नहीं। रात में वो सो रहा था, एक दीवार से सटा हुआ था। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब उसने रात में, जब वो सो रहा था, तो उसको एक सपना आया कि एक, जैसे कैसा, एक आयरन की रॉड है, वो उसके सर काट रही, मतलब वो आयरन की रॉड उसके सर के ऊपर गिरी, उसका सर अलग हो गया। उसको सपना आया, और वो चिल्लाया चिल्लाया, रे 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, चिल्लाया, रे मैं मर गया मर गया मर गया। उसका नहीं, मुझे सपना है, बहुत भयंकर सपना था। तो फिर बाद में कुछ बुजुर्गों ने बताया कि जो कोई भी उस स्थान पर सोता है उसको सेम सपना आता है। तो फिर बाद में खुलासा हुआ कि जो भी वहां सोएगा उसको सेम सपना आता है कि वो आयरन बार गिरो। तो लोगों ने, बहुत लोग बहुत क्यूरियस हुए कि ऐसा क्या है, बहुत रिसर्च की हुई, उस पर रिसर्च हुई कि ऐसा क्या है जो, मतलब हर किसी को एक ही प्रकार का सपना आता है, वही सपना आता है। तो सब क्या चीज है, मतलब ऐसे कौन से लोगों में हो रहे हैं। तब काम आते हैं हमारे तांत्रिक। इसलिए आप देखते होंगे कि गांव में वो होता है, झाड़ते हैं, लखनऊ की भाषा में झाड़ा मारने वाला, मतलब एक, मतलब कुछ मंत्र पड़ेगा, फूकेगा, कुछ तो करता है वो। तो उससे जो बुरी आत्माएं या जो भूत ऊत होते भी हैं, तो वो भाग जाते हैं। तो वो है कौन, और अगर है तो रहते कहाँ पर है। पहले देखिए, ये सब इफेक्ट प्रभु जी बता रहे थे, उनका सच्ची घटना है, प्रभु जी बता रहे थे, वृंदावन में रहते हो। तो उन्होंने कहा मैंने सच में देखा है कि एक लड़की के अंदर भूत घुस गया था, और फिर उस भूत को बाहर निकाला गया। तो वो जो भूत, मेल जैसी आवाज आ रही थी, मतलब लड़की लड़की अपने बारे में भी कुछ बोल रही है, लड़की जैसी आवाज, फिर उसी शरीर से पुरुष की आवाज भी आ रही है। तो उन्होंने सच्ची में देखा कि उसके शरीर से भूत निकालिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कि भूत नहीं होते, भूत होते भी हैं, पर हम डरेंगे तब नहीं जब हम तत्व में समझेंगे कि भूत होते कौन है, रहते कहाँ पर हैं, और भूत कैसे लोगों पर अटैक करते हैं, मतलब किस प्रकार के लोग। बहुत ही तत्व में जानने वाली बात, जब हम तत्व में जान जाएंगे इस बात को, तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता होगा क्या साइकोलॉजी। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि भूत होते, साइंटिस्ट जो है वो भूत वगैरह को नहीं मानती। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी माता जी में कोई भूत घुस गया, लेट्स से कोई कोई माता जी में भूत घुस गया, तो वो अब क्या है, लड़कों जैसी आवाज निकालेगी, कुछ कुछ तबाही करेगी, कुछ को उनको बोलते हैं कि इसको एब नॉर्मल इफेक्ट है, मतलब अरे इसका दिमाग खराब हो गया, थोड़ा सा शायद मेंटली बीमार हो गई है, कुछ भी ऐसा ऐसा बोल के साइड करते हैं। लेकिन जो शास्त्र हमारा बताता है, तो हम जान सकते हैं, तो जानते हैं वो, मतलब उसके पास तरीका होता है कि वो जान सकते हैं कि इस जो ये बर्ताव ऐसे कर रही है माता जी, प्रभु जी जो भी कर रहा है, इसके अंदर भूत है कि नहीं, क्या सिस्टम। सब जानते हैं, सब तरीका पता है उनको, और सब तरीका शास्त्र होते कौन। ठीक है। भूत होते कौन, देखिए भूत होते हैं वो सटल बींग्स
जिनके पास ये भौतिक शरीर नहीं होता, जीवात्मा होती है। तो जीवात्मा के ऊपर दो प्रकार के आवरण होते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर आप देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर आप देख नहीं सकते। और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बनके मिला। जीवात्माएं जिनके पास स्थूल शरीर नहीं है और केवल सूक्ष्म शरीर है, नहीं मिला, ऐसे जीवात्माओं को हम लोग भूत बोलते हैं। और कौन से बुरे कर्म, जैसे सुसाइड कर लेना, या अगर कोई ब्राह्मण बहुत जघन्य पाप करता है तो उसके बाद उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। इसका सबका मैं आज रेफरेंस देने वाला हूँ श्रीमद् भागवतम से। डरिए बिल्कुल नहीं होते। शास्त्रों के प्रॉपर रेफरेंस मैंने रिसर्च किया, प्रॉपर रेफरेंस मैं लेके आया हूँ। और एक रेफरेंस नहीं, बहुत सारे रेफरेंस है, अलग अलग कैंटो से रेफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कोई पूछे तो जो जीवात्माएं सुसाइड करते हैं, जिनका अनटाइम होता है, जो बहुत बहुत ही जघन्य पाप करते हैं, तो उनको स्थूल शरीर प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, तो वो सूक्ष्म, जो सूक्ष्म शरीर घूमते हुए जीवात्माएं होती हैं, वो डराती क्यों है लोगों को? जैसे ठीक है, देखो हम लोग भी जीवात्मा है, वो भी जीवात्मा है, हमारे पास भी सूक्ष्म शरीर है, हमारे पास को ऐसे क्यों हो? देखिए बहुत सिंपल बात समझिए। इस जगत में एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं फियर फैक्टर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। इसका आपको किसी से भी कोई काम निकलवाना है या किसी को भी डोमिनेट करना है, तो आप उसको डरा दीजिए। तुम जानते हो, अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा तुम जानते हो ये करने से इतना बड़ा नुकसान होगा कि जाके, अच्छा मैं नहीं करूंगा। तो डर एक ऐसी चीज है ना इस जगत में, फियर फैक्टर, कि आप उस फैक्टर से किसी को भी डोमिनेट कर सकते हैं और किसी से भी, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो जो जीवात्मा है जिनके पास सूक्ष्म शरीर है, जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए, स्थूल शरीर जिनके पास नहीं है, जो भूत हैं, उनको डोमिनेट करने के लिए डराते हैं और उनका स्थूल शरीर लेके भोग करते हैं। मैं फिर भी कर रहा हूँ, जो जीवात्मा है जिनके पास केवल, देखिए जीवात्मा के पास सूक्ष्म शरीर है, भौतिक इच्छाएं स्टोर रहती है। ठीक, जैसे अपना केस लेते हैं, जैसे हमारे पास स्थूल शरीर है, हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा हुई और उस भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए हमारे पास ये स्थूल इंद्रियां हैं जिससे हम भोग करते हैं। अब जो भूत बना है या जो घोष्ट है, जो विपरीत सूक्ष्म शरीर है, मतलब उनके पास भौतिक इच्छाएं तो हैं, पर उन भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए स्थूल शरीर नहीं। आप पॉइंट समझिए, वो करना भी चाहे तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कोई सामान उठाना है, तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो मतलब आर पार हो जाएगा मेरा हाथ। साफ समझ आ रहा होगा आपको? और वो स्थूल शरीर उन्हीं का लेते हैं जो कमजोर होते हैं। अब कमजोर क्या होते हैं, ये हम लोग अभी भागवतम के रेफरेंस में जाएंगे तब देखेंगे। तो वो उनकी बॉडी को अपने, फॉर एग्जाम्पल की मान लीजिए मुझे, मैं बहुत बिजी हूँ, लेट्स से मान लीजिए मुझे एक काम दिया गया पर मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, अरे प्रभु जी घर वाले मानते नहीं है, बहुत प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है, अरे प्रभु जी क्या है, कर दीजिए ना, एक बार की बात है, ये लास्ट बार। ठीक है, प्रभु जी ने कर दिया। उनकी इच्छा नहीं थी, पर मेरे वो एक शरीर में घुसते हैं, और जो जिसका शरीर है वो जीवात्मा का, उस वो नहीं चाहते शरीर से वो कर ले। अब ये किसके साथ होता है? ये उनके साथ होता है जो मेंटली थोड़े से फियर, बात में शक होता है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, और जो बहुत छोटी छोटी घटना में डर कर जाते हैं। जैसे मैंने देखा है, हमारे आसपास रहते हैं लोग, मान लीजिए एक गिलास भी गिर गया, अरे अरे क्या हुआ, क्या कौन सी बहुत बड़ी घटना हो गई, लेकिन तुरंत डर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भूत पकड़ते हैं। या जो बहुत गंदे स्थान पे रहते हैं, जैसे आसपास कचरा है या अपने रूम को साफ नहीं रखा है, और ऐसा मत सोचिए कि ये जो सटल बॉडी या जो घोस्ट है ये कहीं और रहते हैं, ये हर हर समय घूमता है। देखिए अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप लेट से आप सूर्य अस्त से पहले सोए, जैसे लेट से मान लीजिए आप 5 बजे सोए, देखेंगे कि जब आप उठेंगे तो एकदम से बड़ा सब 10-15 मिनट अजीब लगेगा, मैं कहाँ पर हूँ, क्या हो रहा है, क्या है, कहाँ, क्या है, क्या है, बहुत अजीब लगता है। किसी ने ऑब्जर्व किया है? आप शाम को सोइए और सूर्यास्त के बाद उठिए, अरे क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसी फीलिंग आ रहा है। तो उस समय क्या होता है, उस समय जो सूक्ष्म शरीर है, जो 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 उस संध्या के टाइम पे जो भूत होते हैं वो घूमते रहते हैं, और जो सो रहा होता है उसको पकड़ते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो फिर वो आएंगे, पर आपको आपके अंदर कंट्रोल डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको डोमिनेट नहीं कर सकते।
लेकिन जो बहुत तमोगुणी होगा, जो बहुत गंदी जगह में रह रहा होगा, तो बहुत चांस होते हैं, नहीं लगता है वो पूरा आपका जो वो है ना, मतलब मेंटली पूरा सब कुछ वो हाईजैक कर लेते हैं वो लोग। क्योंकि आपको डोमिनेट करना है, आपसे काम निकलवा, आपके शरीर से काम निकलवाना है। तो इसीलिए बुजुर्ग बोलते हैं कि संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, कि उस समय तो कर लेते हैं। बहुत साइंस है, ठीक है। तो चीजें रहती हैं। हाँ, ये भी कि जो व्यक्ति जब सोता है, और अगर उस व्यक्ति के मुंह से सलाइवा निकलता है, दैट मीन्स कि वो बहुत अनक्लीन है। रहा है, उसके मुंह से सलाइवा निकल रहा है, दैट मीन्स कि वो बहुत अनक्लीन है, और उस पर भूत का अटैक बहुत जल्दी होगा। इसका साफ साफ रूपा जी रेफरेंस देते हैं भागवत में, हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो अब इसमें कृष्ण की लीला में भी शक्टासुर नाम का एक भूत था, तो उसके अंदर ट्रॉली होती है, तो ट्रॉली में वो घुस गया था, उसमें भगवान सो रहे थे, तो फिर उसने मतलब भगवान को हार्म पहुंचाने की कोशिश करी, तो भगवान ने उसको असुर को शक्टासुर को उन्होंने मार दिया, ठीक है। तो अब प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें कि भूत, कि मैं, आप लिख भी सकते हैं इसको, घोस्ट में बहुत सारी वैरायटी होती है। एक को बोलते हैं राक्षस, एक को बोलते हैं पिशाच, एक को भूत भूत ही बोलते हैं, और एक को बोलते हैं ब्रह्मराज। जो काला जादू करते हैं वो आते हैं पिशाच की कैटेगरी के अंदर, मतलब वो पिशाचों की पूजा करते हैं। तो अगर कर रहा है तो ब्लैक मैजिक वाले पिशाचों की पूजा करते हैं। और सबसे ज्यादा पावरफुल देखिए, जो जो आपका राक्षस होगा ना, राक्षस कर देगा, आप डर जाएंगे, मतलब आपके अंदर नहीं घुस पाएगा। जो भूत होगा वो थोड़ा पावरफुल होगा, आपके अंदर कुछ थोड़ा बहुत मेंटली आप कुछ ना कुछ कर सकता है। लेकिन जो पिशाच होगा वो आपके अंदर घुस के, जो ब्रह्म राक्षस है टॉप मोस्ट, वो आपके अंदर घुस के आपको मार भी सकता है, इतना पावरफुल होता है वो। जो पिशाच होता है वो जो होता है ब्रह्म राक्षस। तो टॉप मोस्ट के जो पावरफुल जो होते हैं घोष, उसको बोलते हैं ब्रह्म राक्षस। ऐसा ढूंढ नहीं पाया। ऐसा बोलते हैं कि एक पिशाच मतलब इज इक्वल टू इतने ब्रह्म राक्षस से, उसको कुछ तो नहीं, माफ कीजिएगा, इतने ब्रह्म राक्षस को इतने पिशाच से कुछ तो है, कैलकुलेशन है पूरी, कि शायद 100 ब्रह्म राक्षस, 100 नहीं एग्जैक्ट, अगर आप लोगों को कहीं मिले तो मुझे भेज दीजिएगा। ये चीजें हैं। पर अब क्या है, ठीक है, जो बहुत गंदी जगह रहते हैं, जो बहुत तमोगुणी हैं, जो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, उनको ये लोग पकड़ते हैं। अब आप साफ श्रीमद भागवतम में दसम स्कंद के छठे अध्याय का मेरे ख्याल से 10.6.15 14 कुछ ऐसे श्लोक है, सर्च करिएगा आप। वो पूतना के उसमें है, जो पूतना जब आई थी, हुई थी, ठीक है, पिशाच थी। तो पूतना जब भगवान श्री कृष्ण को जान से मारने आई थी, तो जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये बता रहे हैं कि अब पूतना में प्रवेश कर गई है और भगवान श्री कृष्ण को मारने जा रही है, तो वो डर जाते हैं, मतलब वो परीक्षित महाराज लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप डरिए मत। आप ध्यान से सुनिएगा, जब सुखदेव गोस्वामी ये लीला बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज लीला में प्रवेश करने के पास है, वो डर गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप डरिए मत, जहां कहीं भी है वहां कोई भी भूत पिशाच ये सब एंटर ही नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा है। तब एक आचार्य कहते हैं देखिए, जहां भगवान श्री कृष्ण थे उस कमरे में पूतना एंटर कर गए, वहां भूत एंटर तक नहीं कर सकता। इसका मतलब भगवान का नाम भगवान से बड़ा हरि से बड़ा हरि का नाम। तो हम सब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने वाले हैं। तो इसीलिए अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं, या नरसिंह आरती गा सकते हैं, या नरसिंह देव का मंत्र गा सकते हैं, कहीं भी भगवत संबंधी कुछ ना कुछ करेंगे, तो वहां जो ये सब जो जीव आत्माएं हैं, जो भूत पिशाच वगैरह जो भी हैं, तो एंटर नहीं कर सकते। तो आप गा सकते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम। ठीक है। तो ये एक नरसिंह देव का स्तोत्र है। अगर आपको लगे आप कोई कठिनाई में है, या आपको वातावरण बहुत नेगेटिव है, तो आप ये मंत्र नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ब्लैक मैजिक को या दूसरों पे वशीकरण करने को समझते हैं स्पिरिचुअल विद स्पिरिट एंड गॉड। भगवान और जो जीवात्मा का संबंध है वह स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो अब एक रेफरेंस आता है भूतों के ऊपर 9:25, इसमें भगवान बोलते हैं यान्ति देव व्रता देवान पितृ आंति व्रता भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमा। जो डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं वो डेमिगॉड्स के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतानी जो भूतों की पूजा करते हैं, मतलब भूत होते हैं, पूजा करते हैं, वो वहां जन्म लेते हैं, और जब मुझे पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं।
ठीक है, तो इतना हम लोगों ने ये समझा कि भूत क्या है, कौन होते हैं, किस किस तरफ किसके किस व्यक्ति को वो करते हैं टारगेट। भागवतम के रेफरेंस पे जाते हैं, आप नोट कर सकते हैं उसको, वही हम लोग चलते हैं श्रीमद् भागवतम। ओके, माफ कीजिएगा, मैं इसको डाल देता हूँ। श्रीमद् भागवतम ये है मान, देख सकते हैं आप लोग, ये रेफरेंस बहुत काम आएगा। देखिए बता रहे हैं, पहले हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार। जगरुस्तद विशिष्टाम ताम जिन भानाख्यम तनुम क्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येन चिष्टान धरष्यन्ति तम उन्मादम प्रचक्षते। देखिए द घोस्ट, देखिए लिख दिख रहा होगा आपको, पोजेशन ऑफ द बॉडी thrown off in the form of yawning by Brahma, the creator of the living entities. This is also known as sleep, which causes drooling. ड्रूलिंग मतलब होता है वो सोते समय मुंह से लार आना। Men who are impure and their attack is spoken as of insanity. इसका पर्पट देखिए, बहुत सिंपल। देखिए पढ़ दे रहा हूँ। Here it is clearly stated that when a man falls from his mouth and he remains unclean, ghosts then take advantage of his unclean state and haunt his body. तो किसको ये लोग घोस्ट अपना टारगेट बनाते हैं? जो अनक्लीन था, जिसके सोते समय सलाइवा। जबरदस्त चीज है। दो इन अदर वर्ड्स, दोज हु ड्रूल व्हाइल स्लीपिंग आर कंसिडर्ड अनक्लीन। मतलब अगर किसी के मुंह से सलाइवा आ रहा है सोते समय, तो वो उसको बाय घोस्ट और टू गो इनसेन, वो पागल भी हो सकता है। जैसे हम, मुझे अभी भी याद है बचपन में मेरे आता था सलाइवा, बचपन की, बहुत बचपन की बात है। तो मुझे लगता था कि जब मैं उठता था तो एक अजीब सी आती थी फीलिंग कि मैं कहाँ हूँ, क्या है क्या नहीं है। उस समय की बात है, बचपन की बात है, तो इशू नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं भूत लोग। ठीक है, श्रीमद् भागवतम 3:14-24। आज बहुत रिसर्च करिए भाई भूतों के ऊपर भागवतम से कहाँ कहाँ रेफरेंस है, क्या है। ठीक है, मैंने कहा कि कुछ डिवोटीज जिनको भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक है इस क्लास में, मैंने कहा चलो रेफरेंस रेफरेंस पूरा फिट कर देते हैं। बोला क्यों नहीं इसको। हाँ देखिए, एता सावनः परितो भूत प्रसिद्ध प्रसाद भी विष्णे आतति भूतरथ। देखिए, लॉर्ड शिवा द किंग ऑफ घोस्ट सिटिंग ऑन द बैक ऑफ हु फॉलो हिम फॉर द वेलफेयर। बताते हैं। देखिए, घोस्टली कैरेक्टर्स वर्शिप लॉर्ड शिवा, जो बहुत ही भूतों से लगाव करते हैं, रखते हैं, जो मतलब होते हैं, तो जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, धीरे भगवान शिव उनको शुद्ध करके उसको पढ़िएगा, यहाँ से मैं इसको कर दे रहा हूँ। देखिए, घोस्ट आर बेरफ ऑफ अ फिजिकल बॉडी। भूतों के पास स्थूल शरीर नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ, साफ साफ मैं रेफरेंस दे रहा हूँ भैया, झगड़ना नहीं रेफरेंस ले लो, बताओ लोगों को। ठीक है, और हम लोग कौन सा रेफरेंस, श्रीमद् भागवतम का 5:5-21। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ऋषभ देव अपने पुत्रों से कह रहे हैं, एक हरारकी बता रहे हैं, मतलब इसी से ऊपर बहुत बहुत ही गुह्यतम श्लोक है। देखिए, खाली मैं ऐसे पढ़ दे रहा हूँ ट्रांजेक्शन। देखिए, इसमें बता रहे हैं डल मैटर होते हैं, उनसे श्रेष्ठ होते हैं लिविंग फोर्स वाले, मतलब प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए। ठीक है, देखिए, जो डल है वो बिल्कुल डल है। डल से सुपीरियर वो हैं, जैसे प्लांट्स चल नहीं सकते, वेजिटेबल चल नहीं सकते। ठीक, अब उनसे श्रेष्ठ वो हैं जो चल सकते हैं, जैसे स्नेक हो गए और भी बहुत सारे जानवर हो गए। ठीक, अब उनसे श्रेष्ठ वो हैं जिस जो वो श्रेष्ठ, अच्छा, जानवर से श्रेष्ठ है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य हो गए। मनुष्यों से श्रेष्ठ है भूत सुपीरियर टू ह्यूमन बीइंग्स आर, कर पाते हैं वो। ठीक है, ठीक है, अच्छा, घोस्ट से सुपीरियर हो गए गंधर्व। गंधर्व सुपीरियर है सिद्धार्थ। सर है असुर, असुर से ऊपर है देवता। देवता से भी सुपीरियर, देवता में सुपीरियर है इंद्र। इंद्र से सुपीरियर है, नहीं नहीं, इंद्र से सुपीरियर है ब्रह्मा जी के डायरेक्ट जो बेटे हुए वो सब। और उसके बाद किंग दक्ष हैं। ठीक, उसके बाद हमारे
के पुत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शिव जी। देखिए साफ लिखा है यहाँ पे, लॉर्ड शिवा इज द सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। अब बताइए कहाँ जाओ, ठीक। और फिर शिव जी अंत तत्व में शिव जी ऊपर है। रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ये जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। ये जो उस रेफरेंस में ले रहे हैं, शिव जी बड़े होते हैं कि ब्रह्मा जी जीव हैं और शिव जी शब्द तत्व है, ठीक। अब कह रहे हैं ब्रह्मा इज ऑल्सो सबऑर्डिनेट टू मी, मतलब ऋषभ देव कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी मेरे अधीन। अब देखिए ब्राह्मण है, भगवान ही कह रहे हैं बिकॉज आई एम इंक्लाइन टू ब्राह्मण, द ब्राह्मण आर बेस्ट ऑफ ऑल। तो अगर किसी इसीलिए कहते हैं जब किसी ब्राह्मण के मुख में आप देते हैं तो डायरेक्ट भगवान विष्णु को जाता है। तो बहुत ही चीज है, ठीक है। देखिए ये एक केवल लीला की दृष्टि से समझाया जा रहा है। जैसे भगवान तो भगवान घोष की बात आती है कि हम हमसे सुपीरियर घोष होते हैं, ठीक है। ओके मैं ऐसा कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। तो हम लोग और कुछ रेफरेंस लेंगे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखिए प्रकाश जी यहाँ लिखते हैं एक जगह, लिखते हैं, मैंने इसको अंडरलाइन किया था। यहाँ पे लिखा है, उसमें गोपाल जी बता रहे थे, रेफरेंस था शायद नहीं था, कि उसमें उन्होंने साफ साफ कोट किया है कि जो होते हैं ब्रह्म राक्षस वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। 4 9 36 होगा फिर, ठीक है वो मैं भेज दूंगा, शायद ऐसे लिख नहीं पाया। बेसिकली गोपाल जी बताना चाहते थे वहां पे कि जो और ब्रह्म राक्षस वो बनते हैं, ब्रह्म राक्षस जो ब्राह्मण होते हैं, जो पाप करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको ब्रह्म राक्षस बनने को मौका मिलता है, ब्रह्म राक्षस बनते हैं बेसिकली। कहाँ तो था वो, मेरे ख्याल से शायद लेक्चर में बाजी बोले होंगे ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते आएंगे, ठीक है। मैं 10 मिनट लूंगा। तो भी भूत होते हैं, कहाँ अटैक करते हैं, किसको अटैक करते हैं, तो क्या है शास्त्र से उन्होंने देखा। अब हम लोग देखेंगे ओमेंस होते हैं कि नहीं। ओमेंस क्या होता है, ओमेंस का मतलब होता है कि हमें पहले ही कुछ साइन दिखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं किसी की अगर ऐसा तो अच्छा होने वाला होता है, और माता जी लोगों की बाई आंख फड़के तो अच्छा होने वाला होता है, तो भी साइन है, इससे लगता है कि हाँ अच्छा होगा। होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये ऑस्पिशियस साइंस है या ये इनऑस्पिशियस साइन, तो इसको ओमेंस बोलते हैं। तो अब ये क्या होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि जैसे तो अर्थ के आने से पहले ही जो वो होते हैं, जो क्लाइमेट को देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग वाले, वो जान जाते हैं कि हाँ आने वाला है, फिर आता भी है। तो इसी प्रकार से ये ओमेंस होते भी हैं, और ओमेंस का रेफरेंस वो इंटरेस्टिंग, अगर आपको जानना है ओमेंस के बारे में तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा। हम गोलोक धाम को जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को उनके जाने के बाद कुछ बहुत बुरे बुरे साइंस दिखते हैं कि ऐसा देखते हैं कि गधे उनका प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है, तभी गधे मेरे पीछे भाग रहा है। इससे हम जानते हैं कि अच्छा हुआ है बुरा हुआ है कुछ। तो बहुत ही जैसे जब कंस ने रेसलिंग मैच कराया था, तो जानते हैं कृष्ण को बुलाने के लिए रेसलिंग मैच कराया था, तो जब कंस के लिए बुलाया था, तो जब कंस रेसलिंग किया और रेसलिंग करने के बाद जब वो अपने शीशे में देखा, तो शीशे में देखा उसका सर ही नहीं था, तो डर गया वो, अरे ये क्या हुआ, मेरा सर है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसने देखा कि ये जो है शायद मेरे को मारने आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे ऐसे बोलते हैं कि अगर आपके आसपास घर के आसपास अगर कौवे आ रहे हैं रोज, तो बहुत सारे बेसिकली ओमेंस होते हैं। और ये ओमेंस और कुछ नहीं होते, ओमेंस जो है हमारे कर्मों के फल ही होते हैं, जो भगवान हमें पहले दिखा देते हैं ये होने वाला है। क्योंकि इस पे हमारा पूरा एक भागवतम का वो वही है पूरा अध्याय, 14वां अध्याय आपको पढ़ना हो ओमेंस के बारे में। और जो ये जो वो सब मुझे नहीं पता प्रमाणिक की नहीं प्रमाणिक है, वो सब प्रमाणिक नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो 14वें अध्याय में दे रखा है प्रथम स्कंद के, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल प्रमाणिक है। और वो चीजें आपको तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि हम लोग भक्त हैं, तो अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, हो सकता है हमें बाहरी रूप से लगे कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर नहीं, कृष्ण वो आपके अच्छे के लिए ही कर रहा है। कर्मों के अनुसार आपको कुछ नहीं होता, क्योंकि कर्म तो आपके सारे भस्म ही हो गए पहले नाम से। तो क्या कर्मानि निर्दति, कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजक, ब्रह्मा जी कहते हैं
कर्माणि निर्दहति, मतलब कर्म भस्म हो जाते हैं। क्यों? किंतु च भक्ति भाजा, जो भक्ति करता है कृष्ण आपकी गोविंदा आदि पुरुष, जो आपकी भक्ति करता है उसके कर्म जो है निर्दहति, अच्छे से कुछ नहीं मिल रहा है। कृष्ण चाहते हैं कि ऐसा हो तो हो रहा है। और कृष्ण हमें हमें कृष्ण का एक गुण है सर्व कल्याणात्मक, मतलब कृष्ण अपने भक्तों के कल्याण के लिए जो करते हैं वो करते हैं। तो ये कभी कभी कुछ नहीं हो रही है या समय के हिसाब से बदतर हो रही है, पर देखिए बदतर कुछ नहीं हो रहा है, कृष्ण आपको टेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं इसको बदतर से बदतर कृष्ण टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना होगा कि भगवान हमें ऐसे कृष्ण को चूज करना, कृष्ण ही डालते सिचुएशन वाली और चेक करते हैं क्या है मुझे चूज करेगा नहीं करेगा। मतलब जितना आप उनको चूज करते जाएंगे उतना आपका कृष्ण के प्रति फेथ बढ़ेगा और उतना बाहरी, तो हमेशा कृष्ण को चुनना है, ये हमारा परफेक्शन है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज सोल का पार्ट 5 खत्म करा है कृष्ण के पास। आज पार्ट 1 हम लोग वेदों को पढ़ेंगे। प्रभु जी वेदों को पढ़ना नहीं, वेदों को पढ़ना नहीं चार वेदों को नहीं पढ़ेंगे, केवल वेदास होते क्या है, कितने टाइप कितने वेदास हैं, वेदों की कौन कौन सी ब्रांच है, बस खाली ओवरव्यू लेके निकलेंगे कि हमारा सब्जेक्ट मैटर है वेदास, ठीक है। तो हम लोग कल से वेदास की सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरि बोल।